बच्चा जलाया मिला है, भाभी जी आई है और मशीन की वजह से बता रहे हैं जला है, मशीन खराब हो गई है। एक बच्चे के पैदा होने से पहले ही घर में खुशियों का माहौल होता है, कई सपने होते हैं, नई नई प्लानिंग्स होती हैं। लेकिन क्या हो कि डिलीवरी के लिए आप जिस सरकारी अस्पताल में जाएं, वहां पर ऐसी लापरवाही बरती जाए कि सब कुछ तबाह हो जाए। नमस्कार, एक बार फिर आपके सवालों के साथ मैं शिवानी गोस्वामी हाजिर हूं और आप देख रहे हैं पॉइंट ब्लैंक। सहारनपुर जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। आरोप है कि पहले गर्भवती महिला को आशा कार्यकर्ता डिलीवरी के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन कहा गया कि यहाँ पर हम ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, आप प्राइवेट में जाकर करा लीजिए। जिसके बाद जैसे तैसे पैसों का जुगाड़ करके पीड़ित परिवार महिला को प्राइवेट अस्पताल लेकर गया और बच्चे की डिलीवरी करवाई गई। अब आशा कार्यकर्ता का आरोप है कि बच्चा जब पैदा हुआ तो उसे सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। अब वो प्राइवेट अस्पताल जहां पर डिलीवरी हुई, वहां पर मशीन में रखने के लिए ज्यादा खर्चा आ रहा था, तो आशा कार्यकर्ता बच्चा और जच्चा को लेकर जिला अस्पताल पहुंच गई। लेकिन आरोप है कि यहाँ पर पहले तो बच्चे को मशीन में रखने के लिए घुमाया गया, कई बातें बनाई गई, इधर उधर चक्कर लगवाए गए और जैसे तैसे जब मशीन में रखा गया तो अचानक से आग लग गई। मशीन में शॉर्ट सर्किट हुआ जिससे उसमें आग लग गई और बच्चा बुरी तरह से झुलस गया। सुबह तो मैं उसे यहीं ले गई थी गर्भवती महिला को, इन्होंने कहा यहाँ पर ऑपरेशन होने का नहीं होगा तो दोपहर के बाद होगा। कहाँ पे लेके आए थे? फिर यहाँ जिला अस्पताल लेके आई थी मैं। फिर उसके बाद मैं उसे प्राइवेट, इन्होंने कहा कहीं और लेके चली गई, यहाँ ऑपरेशन नहीं होने का, बच्चे को खतरा है। मैं उसे प्राइवेट लेके चली गई। फिर वहाँ पर वो ऑपरेशन से उठाया, बच्चे को सांस लेने में हल्की फुल्की सी दिक्कत आ रही थी। फिर मैंने कहा अगर तुम इसे प्राइवेट में भर्ती कराओगे तो तुम्हारे पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, गरीब आदमी है। तो मैं उसे यहाँ ले आई, यहाँ लाई मैं उसे 8 बजे मैंने यहाँ मशीन में रखवाया वो बच्चा। उसके बाद इन्होंने मुझे बोला, जो यहाँ पे सुबह के टाइम पे ड्यूटी पे थी नर्स, उन्होंने कहा 1 घंटे के बाद इसे लेते जाइए, ज़्यादा भी 1 घंटा इंतजार किया। उसके बाद फिर स्टाफ बदल गया सुबह का। फिर मैं उन्हें बोला, मैंने कहा जी उसकी छुट्टी होनी थी, 1 घंटा रखना था वो मशीन में। उन्होंने कहा कि अब नहीं, तुम 10 या 11 बजे आई हो, अब चले जाओ, 10 या 11 बजे आकर देख लियो, अगर ठीक रहा तुम्हारा बच्चा तो लेते जाइए। फिर मैं 11 बजे आई यहाँ। बच्चा जलाया मिला है, भाभी जी आई है और मशीन की वजह से बता रहे हैं जला है, मशीन खराब हो गई है। तो अब इस घटना के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो गए। सवाल ये, क्या सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन की कोई सुविधा नहीं है? क्या सरकारी अस्पताल का स्टाफ खुद लोगों को, पीड़ितों को, मरीजों को प्राइवेट अस्पताल जाने के लिए कह रहा है? ऐसे में सरकारी अस्पतालों का फायदा क्या? और जिस तरीके से बच्चे की हालत हुई, मशीन में ब्लास्ट होता है और बच्चा बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, इस सब का जिम्मेदार कौन है? तो आपके सवालों को लेकर हम अधिकारी साहब के पास पहुंच गए। मशीन रेडिएंट वार्मर के जो है ना फेलियर की वजह से वो बच्चा झुलस गया है, ये संज्ञान में आया और उसको जो है पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। बच्चा अभी सेटल्ड है। बाकी उसकी अभी जांच चल रही है। एक जांच कमेटी गठित कर दी गई है कि ऐसा क्यों हुआ है, तो उसमें सभी पहलुओं पे देखा जाएगा और साथ में मशीन की जांच भी जो है, जो टेक्निकल लोग हैं उनसे चेक कराई जाएगी कि ऐसा क्यों हुआ है। कितने दिन का बच्चा था? बच्चा एक ही मतलब 1 या 2 दिन का बच्चा था, क्योंकि उसको जो है ना शनिवार को डिलीवरी हुई थी और कल मंडे की बात है दोपहर की। और इसमें मेरे द्वारा भी उसका निरीक्षण किया गया है। तो सीएमओ साहब का कहना है कि जांच कर अब कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अधिकारी साहब ये तो बताते कि क्या लंबे समय से मशीनों की जांच नहीं की जाती? क्या समय समय पर जो अस्पताल के इक्विपमेंट्स हैं, जो मशीनें हैं, जो चीजें हैं, क्या उनकी कोई जांच नहीं की जाती? सवाल ये भी कि इस घटना का जिम्मेदार कौन है? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन की क्या सुविधा नहीं? दूसरा सवाल, कब से अस्पताल की मशीनों की जांच नहीं की गई? तीसरा सवाल, इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? तो ऐसे कई सवाल जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक लगातार आपकी खबरों को लेकर आता है और लगातार आपके सवालों को उठाता है।
ये खबर हमें भेजी थी सहारनपुर से हमारे सहयोगी अनिल कुमार भारद्वाज ने। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और साथ ही अगर आपको अपने आसपास कोई भी प्रशासनिक लापरवाही नजर आती है, आप हमें कमेंट में बताइए। हमारी टीम उस खबर की पड़ताल करेगी और अगर आपके द्वारा बताई गई जानकारी सही पाई जाएगी तो हम ग्राउंड जीरो पर उतरेंगे और आपके सवालों को अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो पॉइंट ब्लैंक को लेकर भी अगर आपका कोई सजेशन है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार देखते रहिए यूपी तक।